हेलो बच्चों। तो आज हम लोग एसिड बेस एंड सॉल्ट्स का लास्ट लेक्चर सॉल्ट पे डिस्कस करेंगे। यहाँ हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स का मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे, ठीक है। और 4 सॉल्ट यहाँ देखेंगे हम लोग। चारों सॉल्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जाम पर्पज, ठीक है। तो पहला हम लोग यहाँ पे बात करते हैं बिना समय गंवाए हुए बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, ठीक, ये इसका कॉमन नेम है। अब देखो यहाँ क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो देखना है आपको। 1 नंबर क्वेश्चन बन सकता है आपका इसका केमिकल फॉर्मूला, ठीक। हम लोग यहाँ पे मेथड ऑफ प्रिपरेशन डिस्कस कर रहे हैं, ओके। तो केमिकल फॉर्मूला इसका होता है NaHCO3, ठीक है। तो 1 नंबर का क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछ सकता है या ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा आपसे। अब इसके बाद 1 नंबर का यहाँ से और क्वेश्चन पूछ सकता है केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा। तो इसका नाम होता है, ये है आपका सोडियम बाई कार्बोनेट, ठीक है। या फिर इसको एक नाम और बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। तो ये इसके केमिकल नेम हो गए, ठीक है। क्योंकि जहां पे H लगेगा बीच में तो ये पढ़ा जाता है बाई से, और अगर आप बाई यूज नहीं करेंगे तो इसके स्थान पे आपको यूज करना पड़ेगा हाइड्रोजन, ठीक है। याद क्लियर है। नेक्स्ट अब आते हैं ये बनता कैसे है, ठीक है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, चलो देखते हैं हम लोग। तो होता क्या है, यहाँ पे हम लोग कॉमन सॉल्ट लाते हैं NaCl प्लस यहाँ लाते हैं हम लोग वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया। ध्यान रखना ऐसी बहुत कम रिएक्शन होती हैं, बहुत ही रेयर रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट आपके 2 से ज्यादा होते हैं। बहुत रेयर रिएक्शन है, रेयरेस्ट रिएक्शन, ठीक है। ये आपके उनमें से एक है जहाँ पे रिएक्टेंट 2 से ज्यादा है, 4 रिएक्टेंट एक साथ मिल रहे हैं, ठीक है। अब देखो होता क्या है, एक चीज आपको और ध्यान रखनी है, ये भी आपसे 1 मार्क्स में पूछ सकता है कि NaCl और वाटर इसका जो मिक्सचर होता है इसको बोला जाता है ब्राइन सोल्यूशन बोलते हैं इसको, ठीक है। अब देखो यहाँ बनता क्या है, यहाँ आपको देखने को मिलेगा ये बनता है आपका NaHCO3 प्लस NH4Cl, ठीक है। Na यहाँ से एक Na और यहाँ से एक H और यहाँ से 2 O और एक O, यहाँ से CO3 और NH यहाँ पे एक H बचा हुआ है वो NH4 हो गया, और यहाँ पे Cl बच गया था वो आपका Cl यहाँ हो गया। ऐसे आप याद कर सकते हैं। बाकी याद करने के लिए इनके लिए कोई ट्रिक नहीं है, आपको ये इनऑर्गेनिक का पार्ट है, आपको यहाँ याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ये रहा आपका रिक्वायर्ड सॉल्ट बन गया जो हम बना रहे थे, ठीक। ये आपका एक और सॉल्ट है लेकिन ये एज ए बाई प्रोडक्ट है। मेरा मेन एम इसको बनाना नहीं था, ठीक। मेन एम मेरा था इसको बनाना। इसका नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाई कार्बोनेट या बेकिंग सोडा। इतनी सी बातें इसमें पता होनी चाहिए। अब इसमें यूज पूछ देता है आपको, तो यूज में आप देख सकते हैं इसका उपयोग होता है एज ए एंटासिड। ये आती है आपकी एक दवाई आती है टेबलेट, पेट में गैस वगैरह बनती है तब इसको खाया जाता है। तो इसमें कुछ बेसिक पावर होता है, ठीक है। जाता है और एसिड को क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, आपको गैस से राहत मिल जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका एक यूज इसका और है बेकरी वगैरह में, है ना, बेकरी वगैरह, क्योंकि जब ब्रेड वगैरह है, सोडा वगैरह, ये सोडा है ना जो मैदा को फुलाता है, ये तो ब्रेड में उसमें बीच में स्पंज होते हैं तो उसमें ये काम में आता है, ठीक। ऐसे ही आप एक और इसका यूज है फायर एक्सटिंग्विशर में होता है, ठीक। ऐसे कई सारे इसके यूज हैं। और ये रहा मेरा फर्दर
एक सॉल्ट हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट सॉल्ट, हम यहाँ पे डाल रहे हैं वॉशिंग सोडा। ठीक, इतना आपको स्क्रीनशॉट ले लेना, बाकी हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस रिएक्शन को बना रहने दो, ये भी काम में आएगी, बताना कैसे ये काम में आएगी। ठीक, फिलहाल में इसको ध्यान दो यहाँ पे। तो इसका नाम है, दूसरा सॉल्ट आपका हम पढ़ रहे हैं वो आपका है वॉशिंग सोडा, हिंदी में बोलते हैं धामन सोडा। ठीक है, केमिकल फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ध्यान रखना, इसका केमिकल फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O। ये 10 जो होते हैं 10H2O है, ये आपके वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। ठीक है, इसको बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉल्ट, जिसमें जिस सॉल्ट में वाटर के मॉलिक्यूल ऐड होते हैं वो आपके होते हैं क्रिस्टलाइन सॉल्ट। ठीक है, केमिकल नेम क्या है, सोडियम कार्बोनेट, है ना, नाम से ही जाहिर है, सोडियम कार्बोनेट। और केमिस्ट्री में 10 को बोला जाता है डेका, वाटर बोला जाता है हाइड्रेट। ये हो गया आपका केमिकल नाम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक, ध्यान रखना है आपको, इसका केमिकल नेम है। अब आते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो इसको बनाने के लिए 2 स्टेप हैं। पहले स्टेप आपको, आप पहले क्या बनाएंगे, पहले आप बनाएंगे वॉशिंग सोडा, ये आपको ध्यान रखना है। ये स्टेप कॉमन है इसमें भी, मतलब उसमें याद करो, इसमें याद नहीं करना आपको। ठीक, ये वाली स्टेप आपको लिखनी है, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, जो आपका बेकिंग सोडा, सॉरी वॉशिंग, बेकिंग है, ये बेकिंग सोडा है, वॉशिंग तो भी बनाना है। ठीक है, अब बेकिंग सोडा को हम लोग क्या करेंगे, सिंपली यहाँ लेंगे और इसको कर देंगे हीट। क्या करेंगे, हीट। जब इसको तुम हीट करोगे तो इसके यहाँ 2 मॉलिक्यूल लिए जाते हैं, ये टूट जाता है आपका Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O, ये इसमें टूट जाता है। और ये जो चीज है Na2CO3, ये क्या है आपका, ये आपका है वॉशिंग सोडा, लेकिन ये अभी कंप्लीट नहीं है, इसको बोला जाता है सोडा एस, सोडा एस। ठीक है, सोडा एस, क्योंकि ये अभी अमरफस है। ठीक, इसमें अभी वॉशिंग वाली प्रॉपर्टीज नहीं आई हैं, इसमें हम इसकी रिएक्शन थर्ड स्टेप में कराते हैं, किससे, वाटर के कुछ मॉलिक्यूल से, 10 मॉलिक्यूल से। तब हम लोग देखते हैं बनता है आपका Na2CO3.10H2O। ये रहा आपका वॉशिंग सोडा जो हमें चाहिए था, फाइनली मिल गया। ठीक है, तो ये आपका हो गया वॉशिंग सोडा की सारी प्रिपरेशन है, पूरी स्टेप ध्यान रखना आपको। पहले जो हम लोग बेकिंग सोडा बनाते थे वही स्टेप पहली वाली है, पहले हम लोग बेकिंग सोडा पहुंचेंगे, उसके बाद बेकिंग सोडा को फर्दर हीट करेंगे। हीट करने पे क्या होगा, ये टूट जाएगा किसमें, सोडियम कार्बोनेट में, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अब ये तुम्हारा कहलाता है, अगर पूछा जाए सोडा एस क्या है, तो सोडा एस जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड नहीं होते हैं, ऐसा सोडियम कार्बोनेट या ऐसा वॉशिंग सोडा। ठीक, इसमें फिर 10 मॉलिक्यूल होते हैं पानी के, फिर ये आपको फाइनली मिल जाता है प्रोडक्ट। ठीक, 2 हमने यहाँ पे इंपॉर्टेंट सॉल्ट डिस्कस कर लिए। इसका यूज क्या होता है, यूज वही होता है कपड़े वगैरह धुलने में, है ना। और नेक्स्ट कहाँ इसका यूज होता है, इसका यूज और होता है एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, और फायर एक्सटिंग्विशर में इसका भी यूज होता है। ठीक है, ऐसे आपको यहाँ पे यूज देख लेने इसके हैं। अब नेक्स्ट सॉल्ट, थर्ड सॉल्ट देखते हैं। सब कुछ सर्व कर दिया, चलो थर्ड सॉल्ट देखो। थर्ड सॉल्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉल्ट, ध्यान रखना, बार बार पूछा जाता है। पहले यहाँ देखेंगे मेथड, ऑफ प्रिपरेशन, और हम लोग अब देख रहे हैं ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉल्ट, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन बोर्ड एग्जाम्स। ठीक है, पहले यहाँ पे इसका केमिकल फॉर्मूला वो होता है आपका CaOCl2।
CaOCl2, या कहीं कहीं ये आपको ऐसे भी लिखा होगा CaOCl, ऐसे Cl लिखा होगा, कहीं की लिखा होता है, ठीक है। बाकी आप इसको ऐसे याद रखें, CaOCl2, ये आपका क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीडाइक्लोराइड, ठीक। अब इसका केमिकल नेम क्या है, जो लिखा है उसको ऐसे पढ़ जाओ। Ca होता है आपका कैल्शियम, O से ऑक्सी, 2 से डाई, Cl से क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सी डाइक्लोराइड। ये 1 मार्क्स में बहुत पूछा जाता है, केमिकल फॉर्मूला और इसका केमिकल नेम, ठीक है। एकदम देखो, कैल्शियम ऑक्सी, 2 से डाई, Cl से क्लोराइड। अब आते हैं हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन में इसका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो देखो यहाँ से ध्यान से, यहाँ पे यूज किया जाता है CaOH का होल ट्वाइस। ये क्या आपका है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या इसको ही बोलते हैं स्लैग्ड लाइम, स्लैग्ड लाइम। इसकी रिएक्शन कराई जाती है Cl2 से, मतलब क्लोरीन गैस से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बनता क्या है, इसको अगर तुम ध्यान से देखो, इसको अगर ध्यान से देखो तो ये क्या लिखा है, CaOH, तो ये OH लिखा है, इतना 2 OH है, तो यहाँ से OH और H, ये बन गया वाटर, ये बन गया आपका वाटर। बचा क्या, एक O बचा, उसके साथ में इसकी वैलेंसी खाली हो गई, वहां पे Cl2 अटैच हो जाएगा, तो ये बनता है आपका CaO, और यहाँ पे Cl2। ये जो हमें चाहिए था, रिक्वायर्ड सॉल्ट मेरा बन चुका है, तैयार हो गया है, ब्लीचिंग पाउडर मेरा तैयार हो गया बनके। बहुत ही आसान रिएक्शन है, ठीक है। ऐसे अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको रटना नहीं पड़ेगा, बाकी फिर आपको रटना ही पड़ सकता है, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टी क्या है इसमें, क्लोरीन की गैस आती, क्लोरीन की स्मेल आती रहती है, एक तो इसकी ये प्रॉपर्टी है। और क्या प्रॉपर्टी है, ये ब्लीचिंग एक्शन शो करता है, कपड़े के दाग वगैरह साफ कर देता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसका यूज किया जाता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट और क्या इसका यूज है, हाँ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में भी इसका यूज किया जाता है। तो यहाँ तक क्लियर है। अब नेक्स्ट सॉल्ट और लास्ट सॉल्ट मेरा बचा है, सॉल्ट नंबर 4। ये सॉल्ट थर्ड था, अब आते हैं सॉल्ट नंबर 4 में। उसको देखो ध्यान से, वो भी इम्पोर्टेंट है बहुत। सॉल्ट नंबर 4 ये रहा आपका POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है CaSO4.12H2O, ठीक है। ये इसका केमिकल फॉर्मूला है। इसका केमिकल नेम क्या है, तो जो लिखा है कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, और ये लिखा है, हाफ को बोला जाता है हेमी, ठीक, हाफ को बोलते हैं हेमी, और वाटर को हाइड्रेट, अभी पढ़ा था, हेमी हाइड्रेट, ठीक है। ये इसका केमिकल फॉर्मूला हो गया। अब देखते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है। यहाँ पे एक कंपाउंड होता है CaSO4.2H2O, ठीक, इसको बोला जाता है जिप्सम। क्या आपका ये आपका है जिप्सम है, ध्यान रखना, क्या है ये, जिप्सम है। जिप्सम क्या होता है, देखो अंतर कुछ नहीं, यहाँ पे हाफ H2O है, यहाँ पे 2H2O है। फिर इसकी एक कंट्रोल हीटिंग होती है, क्या होती है, कंट्रोल हीटिंग, मतलब एक्सेस में हीट नहीं करना है। अगर आप बहुत ज्यादा मात्रा में हीट कर देंगे तो इसके सारे वाटर के मॉलिक्यूल बाहर हो जाएंगे, और अगर सारे वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो गए तो फिर ये प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं बचेगा, ये बन जाएगा एक काले कलर का पाउडर, ठीक है, जो होता है यूजलेस, उसका कोई यूज नहीं होता है, ठीक है। तो कंट्रोल हीटिंग मतलब इसको 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करना है, या 373 केल्विन, बोथ आर सेम थिंग्स, ठीक है, दोनों का मतलब एक ही होता है। जब इसको गर्म करोगे तो तुम देखोगे यहाँ पे, तो CaSO4.12H2O बना, प्लस यहाँ पे कितने थे, 2 H2O थे, आधा यहाँ निकल गया, कितने बचे, 1.5, कितना होता है 3/2, ये हो गया 3 का आधा होता है 1.5, ये आपका यहाँ पे निकल जाएगा। जो ये हमें चाहिए था ये हमें मिल गया है, इसका नाम है आपका POP हो गया। ये एक
बेहतरीन सॉल्ट है, ठीक है। अगर पूछा जाए कि अगर हम हीटिंग करें एक्सेस में तो क्या होगा, तो तुम्हें बताना है, तब आपका कुछ रिएक्शन ऐसे दिखेगा, देखो ध्यान से, दोनों H2O जो हैं वो बाहर निकल जाएंगे, ये बचेगा आपका कैसा, एनहाइड्रस, ठीक है। एनहाइड्रस इसमें वाटर की मॉलिक्यूल नहीं है, और ये आपका यूजलेस है। जो प्रॉपर्टी ये शो करेगा ये बिल्कुल नहीं शो करेगा, ये आपके लिए यूजलेस है, ठीक है। अब प्रॉपर्टी क्या होती है इसकी, इसको यूज किया जाता है चीनी मिट्टी के मूर्तियां बनाने में, है ना। बोन्स जब नहीं टूट जाता है, प्लास्टर चढ़ाया जाता है, उसमें जो ना पाउडर होता है, व्हाइट पाउडर होता है, उसको यहाँ पे यूज किया जाता है, ठीक है। और भी ऐसे कई, और वॉल सीलिंग में, है ना, सीलिंग में भी इसका यूज किया जाता है। नहीं देखे होंगे घरों में वो बनाते हैं, वो व्हाइट पाउडर होता है, उसे डिजाइन निकालते हैं, तो वो भी आपका पीओपी होता है। तो हमने आज यहाँ पे चारों सॉल्ट के डिस्कस कर लिया, मेथड ऑफ प्रिपरेशन कैसे बनाते हैं, ठीक है। अब आपकी ये जिम्मेदारी बनती है इन चारों सॉल्ट्स को एक बार अच्छे से खुद से लगाना है, खुद से बनाना है एक बार अपने मन से। इनकी प्रॉपर्टीज और इनके यूज आपको एक बार हमने यहाँ बता दिए हैं, एक बार फिर से आपको बुक से पढ़ लेना है, चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है। ये चैप्टर आपका यहाँ से पूरा हुआ। अगला वीडियो नेक्स्ट किसी और चैप्टर पे आएगा, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, धन्यवाद।